तो यहाँ युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान नारद जी से कि महाराज ये हिरण्याक्ष तो बड़ा उसका पुत्र बड़ा अच्छा था प्रहलाद, फिर प्रहलाद के साथ द्वेष क्यों करता था? कि प्रहलाद के साथ द्वेष तो इसलिए करता था कि प्रहलाद भगवान का भक्त था, विष्णु भगवान का, और ये विष्णु भगवान का शत्रु था। अब अपना ही बेटा अपने शत्रु की आराधना करे तो किस बाप को अच्छा लगेगा भाई? लेकिन प्रहलाद का कुछ बिगड़ा नहीं इसमें कि महाराज ये पूरी बात सुनाओ। तो बात ये थी कि हिरण्यकश्यप था, वो हिरण्यकश्यप एक बार तपस्या करने के लिए गया कि विष्णु को मारने वाला मेरे बेटा होना चाहिए और मेरे पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि मैं विष्णु को मार दूं। विष्णु को मारने के लिए उसने तपस्या की, पर तपस्या करने गया और वहां जाकर के बैठा तो किसी का तोता था पाड़ा हुआ, वो आकर के ऊपर बैठ गया, वृक्ष के ऊपर बैठ करके नारायण 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 9 बार बोला, नारायण नारायण नारायण। अब 9 संख्या अपने आप में सबसे ऊंची होती है, आगे 9 के बाद जो संख्या होती है वो 9 के साथ मिलकर के ही बनेगी, अलग से नहीं। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो ये 9 के बिना आगे की संख्या बनेगी नहीं। तो सबसे बड़ी संख्या 9 की संख्या होती है। अब जितने भी जोड़ो 9 में जोड़ते जाओ, करते जाओ। तो 9 बार मेरे माथे पर, और जिसको मैं जीतना चाहता हूं उसी का ही नाम। आज तो बड़ा अपशकुन हो गया, अच्छे शकुन से नहीं आए। वापिस महल में आया, रानी ने पूछा एक ही दिन में तपस्या हो गई? अरे तपस्या क्या हो गया, आज तो अपशकुन हो गया। आप शकुन अपशकुन को मानते नहीं, बड़े बहादुरी से चलते हैं, बड़े बहादुरी। कौन है हमारा बिगाड़ करने वाला? अपशकुन। इन्होंने आपका क्या बिगाड़ कर दिया? अरे तुझे पता नहीं है आज क्या मेरे में बीती है, तो कुछ तो बताओगे। बताना इतना ही है कि मेरे वहां पहुंचते ही तोते ने नारायण 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 9 बार नारायण नाम ले लिया। बताओ, अब उसकी पत्नी इतनी प्रसन्न हो गई कि आज मेरे पति के मुख से नारायण नाम निकला, और 9 बार निकला। क्यों न आज उससे एक पूरी माला ही फिरवा दूं। तो एक बार में 9, तो 12 बार में 1 माला पूरी हो जाएगी। लोग पूछते हैं कि 108 माला क्यों है ये सॉरी 108 मणिये क्यों होते हैं? 108 मणिये, 105 हो, 110 हो, 120 हो, 125 हो, 108। 108 का मतलब होता है कि हमारे जो जितने नक्षत्र हैं, कितने नक्षत्र? 27 नक्षत्र हैं, और इन एक एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 चौकू 108। उनमें सब चक्र वो किसके साथ गुंथे हुए हैं? भगवान के साथ। भगवान की द्वारा उनकी गति चलती है। तो सुमेरु है, वो सुमेरु की डोरी सबके साथ चलते चलते अंत में सुमेरु रह जाता है। ऐसे 108 ही नक्षत्रों के 4 चरण बताने करके 108 की मालाएं, माने सृष्टि चक्र से बाहर आप आ जाओ। नक्षत्रों में घूमेंगे, 108 में घूमते रहोगे, इससे बाहर आ जाओ। इसलिए माला में 108 अक्षर होते हैं, 108 मणिये होते हैं, ऐसा सुना है। अस्तु तावत। तो उसने थोड़ी देर में, मैं तो भूल गई क्या बोला। फिर बहुत सेवा करे, शुश्रूषा करे, जड़ पिलाए, भोजन कराए कि साहब क्या बताऊं, मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती है। तोते ने क्या कहा कि तू क्या बार बार पूछती है? याद नहीं रहे, अब कहीं करा, अब समय तो अब मान तो अब याद ही कौन रहे जना कहीं। अच्छा ये एक कहा, देख उसने हमको कहा
कि नारायण 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 नारायण, वो गिनती जाए कि 6 तो हो गया। थोड़ी देर में जार कि महाराज नाराज मत तो एक बात क्यों कि बोल। फिर भाई बात मारकन तो बात तोताड़ी बात ही है, तो कहीं बोलियो कि तू लिख ले कर। अब लिखना तो बनावो को नहीं, पढ़नो बनावो को नहीं, बस सुन तो याद करा। बताओ अपना वेदा ने श्रुति कहवे, श्रुति माने सुन करके। उस समय लिपि तो थी नहीं, केवल शब्द की होता था, तो अब हमारे को साहब पता नहीं है। तो भाई बात नारायण 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 कहीं बोले 9 बार बोलियो, हाँ 9 बार बोलियो नारायण 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 नारायण। अब वो भी नारायण बोले और वो भी नारायण नारायण बोले। ऐसे में गर्भ के अंदर प्रहलाद जी आ गए। फिर वो दोबारा तपस्या करने के लिए गया बाद में, और फिर ब्रह्मा जी से वरदान ले लिए तपस्या करके, किसी से नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं, उससे नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, ब्रह्मा जी के और आप ही के बनाई हुई सृष्टि से किसी से न मरूं। ऐसा उसने अपने आप में आत्म कवच बना करके रखा कि माने अब तो वो किसी से मरने वाला ही नहीं है। लेकिन मरा कि नहीं सज्जनों? तो इस प्रसंग से सोचना चाहिए कि हमारे पास इसने जितने भी कवच पहने हैं, एक भी कवच है क्या? नहीं है। इसका मतलब मरेंगे कि नहीं? मरेंगे। अभी तो जोर जोर से बोलते हो, पर टाइम आवे ना उस समय बड़ी मुश्किल होती है। अभी तो हंस हंस करके बोलते हैं मरेंगे, पर मरने का टाइम आए तो मुंडो यूं पिचके शोक हो जाए, रोने वाला हो जाएगा। नारद जी महाराज ने आगे बताया कि देखो ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि ऐसे वरदान दुर्लभ होते हैं, हम देते तो नहीं है, लेकिन तेरे वचनों में आ गए हमको तुमने ठग लिया। हमें क्या पता तू ऐसा वरदान मांगेगा जो मेरी शक्ति के बाहर है, लेकिन अब दे दिया सो तो मैंने दे दिया। अब वो वरदान लेकर के इतना उद्दंड हो गया, स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया और इधर समुद्र में चला। जहां जाए वहां उसने नेगेटिव वर्क किए, निषिद्ध कर्म किए सब जगह। तो सब प्रजा हाय त्राई करने लग गई। तब फिर वहां पर उन्होंने देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज अवतार ले। कहा कि देखो तुम्हारे कहने से तो आऊंगा नहीं। क्यों? कि भाई उसके पास भी शक्ति है, उसने भी तपस्या तो की है। हाँ एक बात है, जब वो संतों के साथ, वेदों के साथ, पुराणों के साथ, ग्रंथों के साथ, गऊ के साथ, ब्राह्मणों के साथ और महापुरुषों के साथ, धर्म के साथ और मेरे साथ द्वेष करेगा, और उसी का एक पुत्र होगा, उस पुत्र के अंदर जो भक्ति है उसके साथ द्वेष करेगा, इसका निश्चित विनाश हो जाएगा। इसीलिए हम ये श्लोक आज राजनेताओं को बताना चाहते हैं। क्या? धर्मे मयि च विद्वेषः। यदि आप धर्म के साथ द्वेष करोगे, भगवान के साथ द्वेष करोगे, सनातन धर्म को मक्खी मच्छर कीड़ा मकोड़ा कोरोना जितनी जितनी गालियां आप दे सकते थे उतनी गालियां आपने दी हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? यदि हमारा शास्त्र सच्चा है तो उनका निश्चित रूप से और अवश्य विनाश होगा। हम नहीं चाहते कि उनका विनाश हो, हम चाहते हैं उनकी इस भावना का विनाश हो। इस भावना का विनाश हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। एक सनातन धर्म मिला आपको, मक्खी मच्छर बताने वाला, जो अहिंसा परमो धर्मे की शिक्षा देने वाला है, किसी को मारने तक की बात नहीं कहता। हमारे यहाँ कौन सा ऐसा त्योहार आता है जिसमें किसी को मारा जाता है? लोग कहते हैं कि ये इतना दूध बहाते हैं भगवान शंकर के उसमें क्या नाम, शिवरात्रि के दिन इतना दूध क्या फायदा, क्या? अरे
कई जगह ऐसा त्योहार होता है, कितने खून बहा जाता है, नालियों में जाकर देखो खून बहता है उस समय, त्योहारों के अवसर पर। उस समय तुम नहीं बोलते। भगवान शंकर के दूध चढ़ाते हैं, शास्त्र का नियम है, लेकिन आप लोग कितने पशुओं को मारते हैं, भेड़ बकरियों को मारते हैं, और कितना खून बहता है, और कितना वो जीव हिंसा होती है, उसके लिए कोई नहीं बोलता। तो अरे दूध देवे है, कई मतलब है तो ये भाटा पर दूध नाखने से थारे वास्ते भाटो है, क्योंकि थारी बुद्धि में भाटो ही पड़ो है, मारे तो वास्ते भगवान शंकर है। ऐसे आस्थाओं के साथ में नेता लोग बोलते हैं, कई प्रश्न भी कर लेते हैं लोग। अरे कम से कम हिंदुओं को तो अपने विषय में नहीं बोलना चाहिए ना। सज्जनों, हिंदुओं को खतरा किसी से ही नहीं है, केवल हिंदुओं को हिंदुओं से ही खतरा है। इसलिए अपने लोग जो इस खतरे को समझने वाले हैं, वो इस बात को सोच करके चलें, समझ करके चलें, एक हो करके चलें। एक सेकंड के लिए तो एक हो जाओ। जिस समय वो बोट का क्लिक मारो ना, वो 1 सेकंड लगता है, उस 1 सेकंड के लिए एक हो जाओ। 5 वर्ष तक आनंद करोगे, 5 वर्ष तक नहीं, फिर ऐसे ऐसे अच्छे शासक हो सकते हैं जो सदा के लिए हमारे आनंद कर सकते हैं। इसलिए भाई अपने को सोच समझ के वोट देना चाहिए। तो कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, फिर वो प्रहलाद पैदा हुआ। प्रहलाद के अंदर कितने कितने जन्मजात उसके अंदर भक्ति थी। ये भक्ति क्यों आई? 108 बार उसने नाम लिया कि भाई नारायण नारायण, उसके प्रभाव से वो जन्मजात भगवान का भक्त बना। और भगवान श्री कृष्ण में उसकी बड़ी प्रीति रही। बचपन से अपने बच्चों को, अपने साथियों को भी यही बात कहता। सब आश्चर्य करते कि इसको इतनी भक्ति कैसे मिली। उसके साथियों ने पूछा कि तुम्हारे अंदर ऐसी भक्ति कहाँ से आई रे भाई? कि नारद जी से। नारद जी तो यहाँ भूल करके ही नहीं आए तुम्हारे घर पर, कोई साधु संत ऋषि मुनि तुम्हारे घर पर आता ही नहीं। तो कहा कि यहाँ आता तो नहीं है, लेकिन आए थे। कहा कि देखो हमारे पर भगवान की कृपा है। पहले हमारे पिताजी ने खूब यहाँ उपद्रव किया, फिर ये तपस्या करने चले गए। तपस्या करने के बाद फिर पीछे से इंद्र आया और हमारी माँ को पकड़ करके ले जा रहा था। तब उसके बाद यहाँ नारद जी पहुँच गए। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र ये अबला है। महाराज ये तो अबला है, लेकिन इसके पेट में होने वाला बालक है वो भी हिरण्यकश्यप जैसा ही हो जाएगा। तो कहा कि मेरी गारंटी, मेरी गारंटी है, किसी प्रकार से ये हिरण्यकश्यप जैसा नहीं होगा। फिर गर्भस्थ मुझे नारद जी ने उपदेश दिया। कहा कि देखो इस संसार में परमात्मा की ऐसे ही खोज करो जैसे पत्थरों में से सोने की खोज सुनार करता है। पत्थर की खामा जो खाने होती हैं जिसमें सोना मिलता है, तो होता क्या है, पत्थर की है वो, उसके बीच में से सोना निकालता है। ऐसे ही संसार के अंदर हर एक कर्म के अंदर परमात्मा को ही ढूंढो, छिपे हुए परमात्मा मिलेंगे। निर्दग्ध बीजानुशय है, हमारे अंदर संसार के संस्कारों के बीज पड़े हैं, वो भगवान की भक्ति के अंदर दग्ध हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं है। कोई ब्राह्मण होकर के भक्ति करे ना, नालम द्विजत्वम देवत्वम, कोई देवता होकर ही भक्ति कर सकता है कि ना, कोई साधु होकर के भक्ति कर सकता है कि ना, कोई शास्त्र को जानने वाला ही कर सकता है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर भगवान वो कैसे प्रसन्न करें? प्रीयते अमलया भक्त्या हरिर अन्यद विडम्बनम। भगवान को केवल
निर्मल भक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बातें बनाना ये कोई अर्थ नहीं रखता। अन्यद विडंबनम। अब सारे छात्र भक्ति करने लग गए तो हिरण्यकश्यप को पता चला। अब हिरण्यकश्यप आया, उसके अपने बेटे प्रहलाद पर बिगड़ गया। तुझे मालूम नहीं है मैं सर्वजयी हूं कि महाराज मुझे मालूम है कि आप सबको तो जीत लिए हो, लेकिन आपने अपने आप को नहीं जीता है। और जब तक व्यक्ति अपने आप को नहीं जीतता है तब तक उसने कुछ नहीं किया। यही वो तैर जीता है। सर्गो ये शाम साम्य मन स्थितम मन है। संसार को जीतना है तो अपने मन को समता में रखो, संसार को जीत लेगा। अनुकूल आए प्रतिकूल आए तो उनको जो है वैसे जीत लेवे उनको। इस प्रकार से वह पिताजी को फटकार लगाया, पिताजी नाराज हो गए। तो किसके भरोसे बोलता है? जो आप भरोसे बोलते हो वही भरोसा मेरे। तो मेरे को मेरी ताकत का भरोसा है। उनका कि मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है। तेरा भगवान कहाँ है? तेरा भगवान बता। अब भगवान कहाँ है ये बताना तो बड़ा मुश्किल है। भगवान को कहाँ बताएंगे? यहाँ भगवान है। हम कहते हैं इसमें भगवान है, तो इसका अर्थ है कि इसमें नहीं है। तो कह दिया भगवान तो सब जगह है। सब जगह है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है? देखो खंबे की भावना किस में आई? हिरण्यकश्यप में आई। तो भगवान ने जो ये नृसिंह अवतार लिया, ये प्रहलाद ने तो ऐसे स्वरूप की कोई कल्पना ही नहीं की थी। ये नृसिंह अवतार जो भगवान ने लिया था ये केवल हिरण्यकश्यप के लिए लिया है। इस खंबे में क्यों नहीं दिखता है? तो वो जाकर के खंबे पर प्रहार करता और अंदर से भगवान निकल आए। हिरण्यकश्यप का पूरा काम बराबर कर दिया भगवान ने। सब ने उनकी स्तुति करी और सब बड़े प्रसन्न हो गए। अब जो है देवता लोग, भगवान ने सबको समझाया कि देखो आप लोग जो है अपने समय पर आए नहीं, या हमारे प्रहलाद के ऊपर इतनी आपत्ति आप नहीं आए कि महाराज हम तो डरे हुए थे, डर के कारण से नहीं आ पाए, हम तो डरने लग गए इनसे। क्या अच्छी बात है। भगवान ने प्रहलाद से कहा प्रहलाद कोई वरदान मांगो। पहले तो प्रहलाद जी ने स्तुति करी। भागवत में सबसे लंबी स्तुति प्रहलाद की है। 43 श्लोक हैं इसमें, 43। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी की आती है। आज तो ये सबसे बड़ी स्तुति प्रहलाद जी की है। खूब बातें कही हैं और उन प्रहलाद जी ने यही बताया है कि महाराज आप इस संसार को बनाने वाले हो। एकस्त्वमेव जगते तदमुष्य यत्वम आद्यन्तयो पृथगवस्यसि मध्यतश्च। सृष्टि के आदि में भी आप, मध्य में भी आप, अंत में भी आप हैं। जिस प्रकार से वृक्ष के आदि में बीज और वृक्ष के अंत में बीज, आम की गुठली को आप लगाओ, फिर वो बढ़ते 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 वृक्ष में पत्ते होते 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 अंत में आम लगा, तो आम के अंदर भी गुठली। तो आदि में गुठली तो अंत में भी गुठली, तो बीच में भी एक गुठली का ही प्रभाव है। ऐसे ही संसार के आदि में परमात्मा, अंत में परमात्मा, तो ये परमात्मा ही परमात्मा है। और कहा कि महाराज इस संसार में लोग अपनी अपनी मुक्ति के लिए सब दौड़ धूप करते हैं। मैं तो महाराज ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ सबकी मुक्ति पहले करो, एट लास्ट आपको सब कर्म मेरे को भुगता दो और मुक्ति आप जो है लोगों को कर दो। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामाः मौनं चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा। एकांत में बैठकर मौन रखते हैं। पूछा जाए क्यों? मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। अरे दूसरों का कल्याण करो भैया। भगवान से कहो हे भगवान, बेचारे दूसरे लोग कैसे भी है, आपके हैं, आपके हैं, माफ करो इनको। नैतान विहाय कृपणान विमुक्षु एकः। मैं एक अकेला इन लोगों को छोड़ करके मुक्ति को नहीं चाहता। आप लोग मंदिर में जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो,
आपको वापस थोड़ा चढ़ा करके वापस दे दिया। आप क्या करते हो? है कोई ऐसा आदमी अपने में से तो कि जो वही प्रसाद वावे वहीं बैठ के खाने लग जाए? कोई नहीं खाएगा, कितना ही भूखा क्यों न हो, उसके मन में ये आती है, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, लो भाई आप भी लो, आप भी लो, आप भी लो। करोड़पति, लखपति, अरबपति, खगपति सब है, देखो सबको दे, और सब कहते लाओ भाई भगवान का प्रसाद देखो। क्योंकि भगवान सबके, तो भगवान के प्रसाद पर सबका हक। इसी प्रकार से सबकी विमुक्ति हो, तब तो महाराज आपके भजन करके आपसे मुक्ति मांगे भी। हम हमारी अकेले की मुक्ति मिले? नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतो नु पश्ये। मेरे तो स्वभाव में नहीं है कि और लोगों को संसार में घूम जन्मता मरता देखूं और मैं मेरा अपना काम कर लूं। रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले पुरुष भी, पहले के जमाने की बात है, 20, 25, 30 वर्ष पहले की, कि जब वो भोजन करते तो अगल बगल के यात्रियों को पूछते कि भाई साहब हमारे पास भोजन है, आप भी भोजन करोगे? कहने नहीं मैं भी लाया हूँ भोजन। अच्छा अच्छा ठीक है। कोई होता और भी पूछते कोई भोजन, कोई आप भाई हमारे पास है, कोई इक्का दुक्का कोई भूखा हो तो हम भोजन करा दें। एक भोजन के लिए भी आदमी इतना बोल सकता है, तो प्रहलाद जी ने तो कहा सबकी मुक्ति हो जाए, सबके लिए बोले हैं प्रहलाद जी। अंत में भगवान ने कहा प्रहलाद आज तो तुमने हमको जीत लिया, सबका कल्याण तो कैसे करें, तेरे मन में कोई इच्छा है तो मांगो तुम मेरे से। प्रहलाद जी ने कहा महाराज ये मांगने की बात कहाँ से आ गई? कोई आदमी किसी से मांगता है ना, तो मांगना बहुत सरल है कि देखो यार आप इतना रुपया हमको दे दो, लेकिन उसके पीछे कितना घाटा होता है मांगने से, कितनी कितनी चीजें नष्ट होती हैं। इंद्रियों का बल खत्म होता है, मन का बल खत्म होता है, प्राणों का बल खत्म होता है, धर्म का बल खत्म होता है, धैर्य का बल खत्म होता है, बुद्धि का बल खत्म होता है, उसके अंदर आत्म तेज होता है वो खत्म होता है, उसकी लज्जा खत्म होती है, उसका तेज खत्म होता है, उसकी शोभा खत्म होती है, उसकी स्मृति नष्ट होती है, और उसके अंदर सत्यता रहती है, वो सत्यता भी नष्ट होने लग जाती है। इतना इतना दोष आता है मांगने से, ये मांगने से दोष पैदा होता है। इसलिए महाराज मांगने की बात क्यों कहो? तूने भक्ति की है इसलिए, तो भक्ति की है तो मैंने भक्ति की और आप मुझे दे दोगे, तो व्यापार किया है क्या मैंने? ये तो विनिमय हो गया, व्यापार हो गया। भक्ति तो महाराज मेरे आनंद के लिए की है, कुछ मांगने के लिए की है। भगवान ने कहा अरे रे तेरे भक्ति से मैं तो बहुत खुश हो गया, तू मांगता भी नहीं है, तो अब मैं तेरे को मर्जी आए वो देता हूँ, एक तेरे को राज्य देता हूँ। देखो प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, राध, अनुराध, संराध और एट लास्ट में प्रहलाद सबसे छोटे थे, पर वो राजा वही बने मरने के बाद, हिरण्यकश्यप के मरने के बाद। प्रहलाद ने कहा बाद में कि महाराजो हो, एक बात तो मांगने की आ गई, क्या? मेरे पिता की मुक्ति कर दो। अरे क्या मांगा है? तेरे पिता की तो मुक्ति वैसे ही हो गई, 21 पीढ़ी की मुक्ति हो गई, 21 पीढ़ी, त्रिसप्तभी, अभी तो 21 पीढ़ी बड़ी नहीं इसकी। तेरे जैसी जहां भक्त हूं, यत्र यत्र च मद भक्ता प्रशांता समदर्शिन, जहां तेरे जैसे भक्त होते हैं, मेरे प्रति भक्ति करने वाले, वहां तो कीड़ा मकोड़ा भी पवित्र हो गया। महाराज जी ने कहा था 3 बजे की सत्संग में, गीता भवन नंबर 3 में, 3 बजे की नहीं शायद 4 बजे की सत्संग होती थी, जो भी हो, कहा कि गीता भवन के जो वृक्ष हैं, इनके ये वृक्ष भी बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनके पत्ते टूट टूट करके गंगा जी में जाते हैं।
तो वृक्ष इतने भाग्यशाली हैं, तो जो गीता भवन में यहाँ आकर के महापुरुषों के सत्संग किए हैं, उनकी दृष्टि में आए हैं, सेठ जी के, महाराज जी के, भाई जी के, इनके दृष्टि में आए, उनका क्या हाल होता होगा। वृक्षों की ये दशा है, यहाँ कीड़े मकोड़ों की ये दशा। इसको भागवतकार कह रहे हैं, साधव समुदाचारास्ते पूयन्ते भी की कटा, कीड़े वगैरह भी पवित्र हो जाते हैं। मेरा हाथ लगा है तेरे बाप के, यार क्यों चिंता करता है, तू आराम से इसका प्रेत कार्य कर। मदंग स्पर्शने नांग लोकान्यास्यति सुप्रजा। देखो मेरा अंग का स्पर्श हो गया, तेरा पिता बहुत ऊंचे लोक में जाने वाला है। भगवान उस समय इसको हिरण्यकश्यप को मार करके क्या किए, सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर इसलिए बैठे कि मेरा भक्त है प्रहलाद, वो मेरे सिंहासन पर बैठेगा, हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर नहीं बैठेगा। दूसरी बात, वो अपवित्र सिंहासन था जब तक हिरण्यकश्यप उस पर बैठा था। अब ये बैठ गए भगवान, तो क्या हुआ, वो पवित्र हो गया। अब अपवित्रता नहीं रही, अपवित्रता नहीं रही, पवित्रता आ गई, हो गया। ब्रह्मा जी उस समय, फिर ब्रह्मा जी भी वहीं खड़े थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज देवादिदेव क्या करूं, मेरे तो उपजी नहीं, मैंने तो इसको ऐसे ही कह दिया कि वरदान मांग, इसने महाराज मुझे उस समय बहुत ठग लिया, मैं क्या करूं, वरदान मैंने दे दिया। आज आपने आकर के ये रक्षा की है हमारी। आपके इस स्वरूप का, नरसिंह स्वरूप का जो ध्यान करेगा, सर्वतो गोप्त्री संत्रासान, उसके जितने भी गुप्त गुप्त दोष होंगे, कहीं उसके दोष पाप के कोई होंगे, पता नहीं उनको, उस सारे के सारे पाप आपके इस नरसिंह रूप का दर्शन करने से सपाट से नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुंदर आपका रूप है। एतद् वपुस्ते भगवन् ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्त्री संत्रासान मृत्योरपि जिघांसतः। आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान का ये महात्म्य है। नरसिंह भगवान ने कहा आगे ध्यान रखना, देखो आप गड़बड़ 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 वरदान दे देते हो तो हमको भी गड़बड़ गड़बड़ शरीर मिलता है। हम पशुओं में जावें तो पशु हमको बैठाएंगे नहीं, सिंहों में जावे तो सिंह बैठाएंगे नहीं, मनुष्यों में बैठे तो मनुष्य बैठाएंगे नहीं, कहेंगे आप तो सिंह हो। पशुओं में जाएंगे, अरे हम सिंह हैं रे भाई, कि नहीं आप तो आधे मनुष्य हो। अब हमारी क्या स्थिति होती है भाई। इसलिए ऐसे वरदान ऐसे आदमियों को नहीं देने चाहिए, जिनके पास जाने से हमारे वरदान दूषित हो जाते हैं। बस भगवान वहाँ से अंतरित हो गए, प्रहलाद राजा बन गए। इस प्रकार से कथा सुनाई। ऐसे ही रावण और कुंभकर्ण की बात है, वही शिशुपाल और दंतवक्त्र बनकर आए। ये हमने तुमको 3 जन्म की कथा सुना दी। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।